हुजूराबाद और दलित तेलंगाना में सियासी और इंतखाबी मुद्दा बन गए हैं। केसीआर सरकार दलितों से एक बार फिर कर रही है प्यार। दलितों से मोहब्बत की जरूरत भी है, लेकिन सियासी मोहब्बत ज्यादा देर पा नहीं रहती। सियासी पार्टियां अक्सर अपनी सियासी जमीन के इस्तेहकाम के पेश नजर जात पात की सियासत करती हैं। कभी अपने आप को हुजूर निजाम की तरह आवाम से मोहब्बत करने का दावा करने वाले चीफ मिनिस्टर को एक बार फिर दलितों से मोहब्बत जाग उठी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम के तहत दलितों की समाजी व माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। और जबकि दूसरी जानिब बीसी, एसटी और अक़लियती बरादरियों के लोग जो खुद रोजगार के ख्वाह हैं, 4 साल से फंड्स की कमी के बाद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बीसी, एससी, एसटी और अक़लियती कारपोरेशंस ने 2017-18 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दरख्वास्तें तलब की। फंड्स की कमी की वजह से 9.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें इन कारपोरेशंस के पास 4 साल से धूल चाट रही हैं। कांग्रेस का इल्जाम है कि दलित बंधु स्कीम के नाम पर चीफ मिनिस्टर एक बार फिर दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि दलित बंधु स्कीम सिर्फ हुजूराबाद जमीन इंतखाब के लिए शुरू की जा रही है, पूरे तेलंगाना के लिए क्यों नहीं। वहीं अब कांग्रेस भी दलितों और गिरिजनों की ताईद हासिल करने के लिए 9 अगस्त को इंदिरावली में एक जलसे आम करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं। तो इस तरह के हालात इस वक्त तेलंगाना में हैं, जहां दलितों के लिए काम करने का सरकार दम भर रही है। इधर 10 लाख रुपए का ऐलान होता है और उधर इनकम टैक्स की नजर उन तमाम दलित खानदानों के खातों पर होगी जब 10 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा आमदनी पर टैक्स लगता है। तो ऐसे में सियासत हो रही है सिर्फ और सिर्फ हुजूराबाद को लेकर। ये कांग्रेस का कहना है। ये दलित बंधु स्कीम क्यों नहीं पूरे तेलंगाना के लिए शुरू की जा रही है। सारा फोकस, सरकार की सारी नजर और सारे काम इस वक्त जोरों शोर से अगर कहीं तेलंगाना में चल रहे हैं तो वो है हुजूराबाद में। हालिया दलित अवाम के साथ, दलित लोगों के साथ चीफ मिनिस्टर की मुलाकात और उनसे हमदर्दी का इजहार और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बुलंद बांग दावे। अच्छी बात है, दलित एक पिछड़ा समाज है, उन्हें इस वक्त अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन सियासत के पेश नज़र, इंतखाबी मुद्दे के पेश नज़र इस तरह की सियासी चालबाजियां क्यों हो रही हैं, कांग्रेस का इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी इस वक्त पूरे इंतखाबी मूड में है। वो हर तबके के लिए काम करने का वादा कर रही है, लेकिन वो भी फिलहाल दलित और गिरिजनों को साथ लेकर उनकी ताईद हासिल करने के लिए तकरीबन 18 असेंबली हल्क़ात में उनके कांग्रेस के तमाम कायदीन मुतहर्रिक हो चुके हैं। जहां दलितों के साथ बात करेंगे अक़लियतों की। अक़लियतों का मामला जहां तक है, कई मकामात पर अक़लियत आज भी मुंतज़िर है कि केसीआर कुछ उन पर भी मेहरबान हो जाए। और जहां तक हुजूराबाद की बात करें तो टीआरएस के लिए काफ़ी नाराज सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, जो दरदसर बनी हुई है। और बाहर से आने वाले लोग इस वक्त टीआरएस में अपनी जगह, अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने में लगे हैं। और सवाल यह है कि हुजूराबाद की हद तक ही ये सारे मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं। हुजूराबाद के बाद इन तमाम दलितों, अक़लियतों और दीगर SC, ST, BCs का क्या होगा, जिनकी दरख्वास्तें 4 साल से धूल चाट रही हैं। हमारे साथ इस वक्त पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद सलीम, जो कि सेक्रेटरी हैं तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश के, और आसिफ हुसैन सोहेल, जो कि समाजी कारकुन हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। दलित मुद्दा बना हुआ है सियासत में इस वक्त। दलितों से एक बार फिर केसीआर सरकार की मोहब्बत उमड़ रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सलीम साहब जी। जिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं केसीआर साहब ने जो दलित बंधु स्कीम का इफ्तिताह किया है, यानी जो दलितों के लिए जो उनकी
इकोनॉमिक पोजीशन को सुधारने के लिए जो इकदाम कर रही है, हम उसका खैर मुकद्दम करते हैं जी। वाकई दलित तबका एक बहुत ही ज्यादा बिछड़ा हुआ तबका है जी। हम बहैसियत कांग्रेसी हम उनके लिए तामीरी इकदाम या उनके अपने डेवलपमेंट के लिए जो भी कोई भी हुकूमत अगर करेंगी तो हम उसका खैर मुकद्दम करेंगे जी। लेकिन साथ में सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखकर या कोई और अपने मकासद को रखकर पीछे से जो एक खाली वादा कर देना और उसके साथ में जो है अपने वादा निभाने का, वादा तोड़ने में जो केसीआर साहब की जो महारत है वो कोई और लीडर में नहीं है। हिंदुस्तान भर में कोई लीडर ऐसा नहीं मिलेगा कि जो वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते जी। और खास तौर से ये जो वादे जो अक़लियतों के साथ किए गए हैं उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किए। मैं आपको वादे, अगर आप मुझे बोले तो मैं वादे टाइम गिनाते चलूं जी कि सबसे पहले तो 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को 4 महीने में देने का वादा किया जी, लेकिन आज 84 महीने हो गए लेकिन वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है जी। तो मैं ये बोल रहा हूं, जब टेक्निकल गलती है, जब टेक्निकली आप अगर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 12% नहीं दे सकते तो केसीआर साहब माफी मांग ले, तेलंगाना के मुसलमानों से, तेलंगाना की अक़लियतों से माफी मांग ले ठीक कि हम वही मैं गलती हो गई मेरे से कि मैं जो है बगैर सोचे समझे जो जबान पे आया वो बोल दिया, मैं 12% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दे सकता, मुझे माफ करो, मैं कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ूंगा या मैं कुछ और आपको इंसेंटिव्स दूंगा, आपको दूसरे फवायद पहुंचाऊंगा, ये जो है जरूरी है। लेकिन वो अपने उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे, खाली लॉलीपॉप देके हमारे साथ श्रीधर रेड्डी जो कि टीआरएस के स्पोक्सपर्सन हैं, तर्जुमान है, वो भी जुड़ चुके हैं। श्रीधर जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। सर, दलित इस वक्त इंतखाबी मुद्दा, सियासी मुद्दा बनी है। कांग्रेस का कहना है कि कभी आप अक़लियतों से दावे वादे करते हैं, फिर अब दलितों से आप वादे करते हैं, आप किस चीज पर कायम हैं? आखिर किस हर तबके की बात करते करते सियासत आती है तो कभी दलित सामने आता है, कभी अक़लियत सामने आती है। श्रीधर जी, नहीं, ये गलत बात है। अगर इलेक्शन के लिए दलित बंधु लाया बोल के जो हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं वो गलत बात है जी। इससे पहले असेंबली में भी इसका वायदा किए थे और बजट में भी इसका एलोकेशन की प्रस्ताव किए थे। हम एक कोरोना की वजह से सामने नहीं आया था। फर्स्ट वेव कोरोना के बाद इमीडिएटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका दावा किया था और जो एससी एमएलएस है, कॉर्पोरेशन चेयरमैन है और एससी लीडर्स है पार्टी के, सभी लोगों से मीटिंग करके इसका प्रस्ताव करने के बाद, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया, आपने देखे हैं जी। सभी पार्टियों के जो लीडर्स आए थे, सभी का राय लेने के बाद जी इसका यूनिट कास्ट जो 10 लाख की बात किए थे उसको तय किए और आज पब्लिक के सामने लाए। वासालमर्री गांव में जो 76 फैमिलीज जो है उन लोगों को ऑलरेडी इसका लॉन्च भी किए थे जी। इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बोले तो आप पूरे तेलंगाना स्टेट में इससे पहले बहुत सारे जो गवर्नमेंट आए उन लोग एसी डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ स्कीम्स लाए थे, उसका कोई फल नहीं मिला था सही तरीके से। आज भी पूरे स्टेट में जो 18 लाख के दलित फैमिलीज है उसमें 3-4 लाख ऐसे हैं कि उन लोगों को कोई जैसे लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार करे तो हर दिन कुछ काम करे तो इन लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है। तो ऐसे लोगों को इकोनॉमिकली हम लोग अपलिफ्ट करना है, उन लोगों को इनकम बढ़ाना है बोल के एक अच्छा नया स्कीम लाए। इसको इलेक्शन के लिए लाए और पहले ये बोले थे वो बोले थे, ऐसी चीजें बात करके इसका जो प्रेस्टीज है, इसका जो इंटेंशन है, इसका जो इंटेंसिटी है उसको कम कराने की कोशिश मत करना। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोग दूसरे चीजों पे ऊपर बात करिए मगर एक अच्छे सोच के साथ जो स्कीम लाया है इसका स्ट्रेटजर पूरा कम करके बात करना गलत बात है। यस, अपने जो मुस्लिम्स के रिजर्वेशंस के बारे में या दूसरे चीजों में असेंबली में इसका पूरा समर्थन करके हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिए हैं। उन लोग खिलाफ हैं, उन लोग ये काम करने नहीं दे रहे, वो अलग बात है। मगर ये टाइम पे इलेक्शन आना एक इत्तेफाक है। इलेक्शन अभी कोई प्लान करके इलेक्शन लाया नहीं है। राजेंद्र जी को मिनिस्ट्री से हटाया गया, उन इस्तीफा देके गया, इसलिए तो इलेक्शन आ रहा है। बिल्कुल, जनता पार्टी इससे पहले कभी 1 साल से पहले बात ठीक है। ये इलेक्शन सरकार की तरफ से तो नहीं आया, ठीक है, इटलर राजेंद्र की वजह से आया। आसिफ हुसैन सोहेल, आप समाजी खिदमत अंजाम देते हैं, हर तबके में आपका जो है काम जो है आप करते रहे हैं। दलित के ऊपर भी सियासत हो रही है, कांग्रेस कभी दलित के साथ अभी खड़ी नजर आ रही है,
ये भी कह रही है कि दलितों को आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार भी वही काम कर रही है। केसीआर जब अकलियतों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अकलियतों की मुंह भराई कर रहे हैं, अब दलितों के लिए काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि दलितों के साथ जो है इलेक्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे पस मंजर को आप? अकलियतें क्या कहीं पिछड़ रही हैं? देखिए, एक ये बाई इलेक्शन का ट्रेंड जो सो पूरे मुल्क भर में एक अच्छा मैसेज गया है तेलंगाना से। जब बाई इलेक्शन करिए और लोगों को पैसे दीजिए और चुनाव जीते, ठीक है, दलित पहले भी थे, अकलियतां पहले भी थे, पर नजरअंदाज किया गया है। आप हालत देख चुके हैं दलितों की और मुसलमानों की। 12% रिजर्वेशन आज तक नहीं मिला। दलितों, SC ST BC लोगों को कहाँ है? आज जॉबों में देख लीजिए, अब नौकरियां नहीं है, लोगों के पास तालीमी एतबार से पीछे है। आज एक चुनाव कर रहे हैं आप, ऐसा अगर है तो मैं चाहूंगा कि हर कोई अपने हलकों से रिजाइन करे, बाई इलेक्शन लाए, 500-500 करोड़ का एक पैकेज दे, एटलीस्ट अवाम को मदद हो रही है। पहले जो इलेक्शन होता था उसमें अवाम को मदद नहीं मिलती थी। ये बाई इलेक्शन के जरिए बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड, एक अच्छी मिसाल हमारे केसीआर साहब रख रहे हैं मुल्क भर में। मैं समझता हूँ आगे भी और हलकों में भी ये होगा। मैं चाहूंगा पहले वो अकलियतों को और बैकवर्ड क्लास लोगों को डेवलप करें। आप 7 साल की हुकूमत में करे क्या, ये बताइए। आप फैक्ट्स के ऊपर बात करिए, कोई बहस के ऊपर बात नहीं हो सकती। इसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बोल रहा हूं। आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। आज पूरा स्टेट एक माइनस में जा रहा है, इतने करोड़ों हजारों करोड़ों का खर्चा हम पर आ चुका है, ठीक है। उसके ऊपर आप ये बहुत अच्छा स्टेप है, 500 करोड़ जो दे रहे हैं 5000 फैमिलीज को, और भी लोगों को दिया जाना चाहिए, माइनॉरिटीज को भी दिया चाहिए, SC ST BC को भी देना चाहिए, बिजनेस के लिए लोन्स भी देना चाहिए। ऐसी बाई इलेक्शंस आते जाएं हमारे पास जी, और बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट होता जाएगा। मगर इसके हटके तो कोई डेवलपमेंट मुझे दिखा नहीं है पिछले 7 साल में। सिर्फ अल्फाजी और बयानी डेवलपमेंट हमने देखा है सर। और में बड़ा धोखा हमारे साथ 12% का रिजर्वेशन का धोखा दिया गया। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने किया है डेवलपमेंट, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अकलियतों का भी डेवलपमेंट किया है कांग्रेस ने, बैकवर्ड क्लास को भी डेवलपमेंट किया है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर जितना होना था उतना हुआ नहीं है। और आगे आज हमें कंस्ट्रक्टिव काम करे, एक अच्छी टीम फॉर्म करे कि हमारे स्टेट के अंदर कैसा डेवलप करे। अवाम बहुत परेशान है, आज रोजगार के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है। केसीआर की अकलियतों के लिए जो शुरुआत की गई थी, जो अभी तक जो स्कीमें चल रही हैं, उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? कहां पे चल रही है साहब, मेरे को बताइए। खाली वो फाइलों में बनी है। हजारों करोड़ का स्कैम वक्फ बोर्ड में किया गया है, टिमरिस में हो रहा है। आप बताइए, आप इन्हीं के लोग हैं ना यहाँ पे। एक तरफ बता रहे हैं, दे रहे हैं, एक तरफ तो हर चीज का बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। जी श्रीधर जी, आएगा भी ये। ठीक है, श्रीधर जी जवाब देंगे। जी श्रीधर जी, माइनॉरिटीज के लिए जो काम किए जाते हैं अपोजिशन उसको नजरअंदाज कर देता है। नहीं, वो अलग। देखिए, माइनॉरिटी के बारे में जो इससे पहले भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन किए थे न्यूज़ 18 में। बिल्कुल। जो बजट उससे पहले एलोकेट कर रहा था, अभी आज तेलंगाना स्टेट के बजट देखिए, और इससे पहले जो कितने रेजिडेंशियल स्कूल्स है, आज माइनॉरिटीज को कितने रेजिडेंशियल स्कूल्स है, और अब्रॉड एजुकेशन के लिए इससे पहले क्यों मदद मिलता था, अभी क्या मदद मिल रहा है। ये पूरे चीज में माइनॉरिटी डेवलपमेंट के में तेलंगाना स्टेट ने इससे पहले बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो पहले गवर्नमेंट जो किए थे जी। तो मैं खास करके आपको पहले भी मैंने बताया था जी, तो स्कॉलरशिप्स हो, हर चीज में, ओके, नॉट ओनली माइनॉरिटी डेवलपमेंट एज वेल। अभी जो हमारा चर्चा चल रहा है दलित डेवलपमेंट के ऊपर, दूसरे कोई भी स्टेट में आप कांग्रेस रूल्ड स्टेट देखिए या बीजेपी रूल्ड स्टेट देखिए, वहां पर ऐसे कोई दलित बंधु स्कीम है क्या? जैसा हम यहाँ पर रैतु बंधु चला रहा है फार्मर्स के लिए, ऐसा कोई स्कीम है क्या? जो रैतु बीमा इंश्योरेंस स्कीम पर दी, स्टेट कोई पार्टी का नहीं होता, गवर्नमेंट का होता है। जब गवर्नमेंट चुन के आ जाती है, वो तो सभी की गवर्नमेंट होती है, चाहे वह कांग्रेसी हो या नॉन कांग्रेसी हो, हर किसी के लिए आप करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकेंगे कि ये कांग्रेस रूल स्टेट्स देखो, बल्कि नहीं। आसिफ हुसैन क्या बोल रहा है, श्रीधर वही तो बता रहे हैं कि हर तबके के लिए सरकार का काम है, और जैसे जब तबकात को, जिन तबकों के लिए काम करने की जरूरत आएगी, काम चल रहा है। तो फिर इल्जाम किस चीज का लग रहा है? आपको क्या लगता है कि सरकार के काम से कौन सा तबका छूट रहा है? कौन सा तबका छूट रहा है? इसके लिए मसला हो रहा है।
हर तबका, मैं चाहे मैं एक अक़लियतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान भी छूट रहा है, हिंदू भी छूट रहा है, ईसाई भी छूट रहा है, क्रिश्चियन भी छूट रहा है, हर कोई छूट रहा है। सलीम साहब, दिक्कत क्या है? अगर दलितों के लिए सरकार एक स्टेप ले रही है तो दिक्कत क्या है? ऐसा लगता है कि कोई और तबके छूट रहे हैं? जी नहीं साहब, जी साहब, हम उसका खैर मुकद्दम कर रहे हैं साहब, हम कांग्रेसी जो है उसका खैर मुकद्दम कर रहे हैं। जैसा श्रीधर साहब बोले कि उनके डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो मुसलमानों की डेवलपमेंट की क्या हालत है? ना रहने घर है, ना खेती के लिए जमीन है, ना बच्चों को जॉब है, ना मुसलमानों के लिए जॉब है। आज मुसलमानों की अक्सरियत जो है लेबर तबका है। आज जो है रिक्शा चलाना, पंक्चर की दुकान बनाना, छोटे मोटे कारोबार करना, उसके लिए भी अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से हमारे को लोन नहीं है साहब। जितना भी माइनॉरिटी का, और सबसे बड़ा केसीआर साहब का तोहफा हमारे लिए ये है कि पहले जो 2000 करोड़ रुपए बजट अखिलती बजट था, अब वो घट के 1600 करोड़ हो गया। तो आप अंदाजा इससे लगाइए कि बजट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन केसीआर साहब आहिस्ता आहिस्ता बजट को कम कर रहे हैं, और वो 1600 करोड़ भी कभी मुकम्मल पूरा नहीं होता, कभी मुकम्मल बजट रिलीज नहीं होता। ठीक, तो श्रीधर जी एक शिकायत ये भी है कि माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से जो कर्जों के लिए दरख्वास्त दी गई थी अक़लियतों के लिए, 2014-15 में आखिरी बार जो है उनसे जो है दरख्वास्त ली गई थी, ठीक है, उसके बाद वो काम जहां का रुका हुआ है। तो लगता है कि आप एक तबके के लिए दूसरे तबके को नजरअंदाज कर देते हैं। 1.5 लाख दरखास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा है जी। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, इल्जाम लगाना बहुत आसान की बात है जी। जब मैंने दूसरे गवर्नमेंट से, दूसरे स्टेट से कंपेयर किए, तो दूसरे जो भाई साहब बात किए थे वो बीच में आके कुछ आप बात कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आसिफ हुसैन सोहेल हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तेलंगाना के लिए हम लोगों ने जी साहब, सुनिए जी नहीं साहब, श्रीधर साहब, हम तेलंगाना के लिए, हम भी मुसलमान भी बहुत कुछ करे हैं, हमको हमारा हिस्सा चाहिए, हमको तेलंगाना के। ठीक है श्रीधर, आपका जवाब देंगे। सलीम साहब, श्रीधर रेड्डी आपका जवाब देंगे। जी श्रीधर जी, डेवलपमेंट में हर एक का मदद है, मदद चाहिए, मदद रहेगा। केसीआर साहब के साथ ये मदद सभी लोगों का जारी रहेगी। हम गवर्नमेंट ये कमिटेड है कि हर जो फार्म है, हर जो सेक्शन है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। इसी से इसके सिलसिले में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स किए थे उससे हमारा बजट ज्यादा है। जो एजुकेशन लेवल में, एजुकेशन सेक्टर में बढ़ोतरी के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स नया बनाए हैं और अब्रॉड एजुकेशन की सपोर्ट दी जा रही है और हर सपोर्ट मिल रहा है। पिछले 2 साल से जो कोरोना की वजह से हर स्टेट का, पूरे देश का, पूरे मुल्क का जो है इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा कम होने से कभी कभी आपको थोड़ा कम नजर हुआ होंगे, मगर स्टेट इज कमिटेड टू डेवलप द माइनॉरिटीज जी, वो आप पहले से भी जानते हैं जी। और नॉट ओनली माइनॉरिटीज, दलित्स, बैकवर्ड कास्ट एंड इवन द सेक्शंस हु आर पुअर, जो लोग गरीब हैं ओसीस में, जनरल सेक्शन में, उन लोगों को भी डेवलपमेंट करने में गवर्नमेंट कमिटेड है। हम लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर तेलंगाना स्टेट में जो डेवलपमेंट हुआ था जी, वो कंपेयर करें तो पिछली गवर्नमेंट से ये बेहतर है। आप लोग आसिफ हुसैन सोहेल, पिछली सरकार और इस सरकार के कामों में, चाहे वो किसी भी तबके के लिए किया गया हो, क्या लगता है कि कौन सा तबका है जो छूट रहा है इस सरकार से, या कौन नजरअंदाज हो रहा है, या सियासत होती है सिर्फ? जिलानी साहब देखिए, इनो बेहतर कर सकते बोल के इनको आवाम चुनकर लाई है, इनको कि केसीआर की गवर्नमेंट को जी। आपको अल्फाजी जुमलेबाजी बयान करने से कोई चीज मिलने वाली नहीं, आप प्रैक्टिकली बता देना भाई, आप फैक्ट्स के ऊपर बता दीजिए, आप रिपोर्ट्स बता दीजिए हमें, कौन सी कम्युनिटी को आपने डेवलपमेंट किया है। ना आपने मुसलमान को डेवलपमेंट किया है, ना हिंदू को किया है, ना ईसाई को किया है, ना बैकवर्ड क्लास को किया है, सिर्फ आप हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल करते गए। आज हम भी हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, हम भी बराबर है, हम कोई दूसरे नंबर के शहरी नहीं है। जब हम टैक्स पे करते हैं बराबर, हर चीज हम देते हैं, तो गवर्नमेंट का भी काम है कि हमें बराबर हिस्सेदारी दे और बराबर करे। क्यों हमारे को माइनॉरिटीज को जो पीछे रखते हैं, या बैकवर्ड क्लास को पीछे रखते हैं हमेशा? किसको डेवलप कर रहे हैं आप बताएं। गलत बात है। गलत बात नहीं है, आप मेरे पास सारे रिपोर्ट से, मैं फिगर्स पे बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो मैं आपके पास लाकर बताऊंगा आपको कितने लोगों को जॉब मिली है, कितने लोगों को बिजनेस लोन मिला है, और इंस्टीट्यूशंस का आप बैठे हैं। श्रीधर साहब, आप इंस्टीट्यूट, इतने सारे इंस्टीट्यूशन के पैसे रोके हैं आप अभी तक,
बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है, वो मोहम्मद सलीम, ठीक है सोहेल, मोहम्मद सलीम अपनी बात रख लीजिए, श्रीधर आपका जवाब देंगे। जी साहब, जी साहब, जहांगीरपुरा दरगाह के लिए 50 करोड़ रुपए का आज तक रिलीज नहीं हुआ। ठीक, ये जो है केसीआर साहब ने वह जाके बाज़ाब्ता न्यास करके 50 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए बोले नहीं करे, और जो है अजमेर में रुबात के लिए 5 करोड़ बोले, वो भी खाली कागजी बातें हैं। जो भी मुसलमानों के साथ वादा करते हैं सिर्फ खाली खुश करने के लिए करते हैं, और हमारे अखिलियती जो टीआरएस के कायदीन है सिर्फ उनका हाथ चूमना, उनको इमाम जामीन बांधना, खुश कर देना, बस यही काम है। हमारे कोई लीडर में इतना दम नहीं है। अखिलियती लीडर टीआरएस के लीडरों को चैलेंज कर रहा हूं मैं आज मैं इस मंच से चैलेंज कर रहा हूं कि जाके केसीआर साहब से एक बार मिलकर रिप्रेजेंट कर लीजिए। केसीआर किसी को टाइम ही नहीं देते, सिवाय उनको अपने खानदान या अपने, देखिए टाइम देना एक अलग चीज है, लेकिन सरकार के काम बताइए, सरकार के ऐसे कौन से काम है जो आपको ठीक नहीं लगते? काम तो कुछ श्रीधर तो बता ही रहे हैं, टिमरीज आपके लिए है, कारपोरेशन आपके लिए है, हमारे लिए अच्छा साहब, ठीक है साहब, टिमरीज है ना साहब, टिमरीज में जो है टिमरीज के बहाने जो है उर्दू मीडियम को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जा रहा है, और टिमरीज में जो है 60% से ज्यादा जो वहां पे जो मुलाजिमीन का तखर्रुर किया गया है वो जो है नान उर्दूदार लोगों का तखर्रुर किया गया है साहब। वहां पर मुसलमानों को कम से कम 50% तो वो लोगों को उसमें अपने मुसलमानों को उसमें रोजगार चाहिए था। ठीक है श्रीधर जी, वहां पर टिमरीज में भी नाइंसाफी, ठीक है, बहुत से सवाल जमा हो गए। श्रीधर जी, मुसलमानों के साथ, श्रीधर जी, मैं छोटे मतलब हर चीज जो है वहां के लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जहांगीरपुरी दरगाह हो, जो भी डेवलपमेंट की काम हो। मगर क्या बोल रहा हूँ, एक ब्रॉडर अप्रोच में, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप देखे गए तो पिछले 10 साल में जितना यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट खर्च किए थे उससे 2 गुना हम लोग ये 7 साल में खर्च किए थे माइनॉरिटी डेवलपमेंट के ऊपर। नंबर 1। अरे साहब, आप नंबर 2 वाइज को कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? आप काम की बताइए, उन्होंने ऐसा करे, हम कैसा करे? आप एक गवर्नमेंट है, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप जो जवाब दे रहे हैं, श्रीधर जवाब दे रहे हैं, भी प्रैक्टिकली श्रीधर जवाब दे रहे हैं आपको। जी श्रीधर जी, आप लोग मुझसे यकीन करेंगे, पहले सुन लीजिए ना, श्रीधर को सुन लीजिए आप। जो आप लोग मुझसे यकीन करेंगे कि हम गवर्नमेंट के तरफ से हैं, जो पार्टी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ। आप जो रेजिडेंशियल स्कूल, एजुकेशन सेक्टर में जो माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जितना कमिटमेंट जो दिया है, जितने स्कूल्स हमने स्कूल्स माइनॉरिटीज के लिए बढ़ाए हैं, आप लोग नंबर जान लीजिए। जो पिछले की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, कांग्रेस, टीडीपी कुछ भी नहीं करे हैं जी। और जो कल्चर है, जो माइनॉरिटीज के, जो मुस्लिम कल्चर हो या वो जो अदर माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस और एनी अदर माइनॉरिटीज इन द स्टेट, इससे पहले उन लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करने में, उन लोगों के जो त्योहार है, या रमजान हो या क्रिसमस हो या दूसरे जो फेस्टिवल्स, जितना इंपॉर्टेंस केसीआर साहब की गवर्नमेंट दे रही है वो पहले कभी दिए थे नहीं। खाली उन लोग जबान से बोल देते थे। उसके बाद रमजान में कपड़े देने से मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं होता। रमजान में कपड़े देने से मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं होता। मुसलमानों का डेवलपमेंट एजुकेशन और जॉब से होता, जॉब से होता। किए हैं, इससे पहले कोई भी वैसी बात करने के लिए उन लोगों को दम भी नहीं था। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर एक बहुत बड़े पैमाने में करने वाले थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत बड़े चीज है, हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए थे। कांग्रेस होने की वजह से या कोई दूसरों को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने की वजह से अगर गवर्नमेंट जो काम किए हैं माइनॉरिटी डेवलपमेंट को आप कम करके दिखाना चाहते हैं, वो आपका ओपिनियन है। ठीक है, आसिफ हुसैन सोहेल, आपको क्या लगता है कि दलितों के साथ अकलियतों के अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मुतालबा, इल्जाम तो लगते रहे, लेकिन आपका मुतालबा, आपकी तजवीज क्या है सरकार के लिए? जिलानी साहब, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जिलानी साहब, मुझे तालीम चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। सुनिए, ये इनकी सरकार सिर्फ स्कैमों में मुख्तला है। हमने अनीसुल गुरबा का इशू उठाया, आज तक वो बच्चों को ये लोग बता नहीं सके गए कहाँ बच्चे। ठीक है, तिमरीज के अंदर काफी स्कैम्स हो रहे हैं। पहले इंटरनली इनके पास ठीक
पहले इंटरनली इनके जो ड्रॉबैक्स है खत्म करे और एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाए। हम खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप हमें साथ लेके चले, हमें पीछे क्यों छोड़ रहे हैं आप? ठीक है, लास्ट कमेंट श्रीधर जी, हिस्सेदार है दलितों के साथ अकलियतों की जो रुके हुए काम है उसको सरकार कब करेगी? सिर्फ वादे हो रहे हैं। नहीं, देखिए गवर्नमेंट में आप कहां पीछे छोड़ के गए थे, और दूसरे जो पार्टीज है उन लोगों का बोलना कुछ अलग है। आज आपके तरफ सलीम साहब और सोहेल का मुतालबा यह है कि रोजगार, नहीं, तालीम, रिजर्वेशन, ये आपकी सरकार के वादे हैं। तालीम, घर, गरीबों के लिए घर कर सकते वो बताया, घर गरीबों के लिए घर। ठीक है, लास्ट कमेंट श्रीधर जी। तेलंगाना स्टेट के जो डबल बेडरूम जो कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन होते जा रहे हैं, ठीक, और रेगुलर जो इंडस्ट्रीज की अपने पास जितने नए आ रहे हैं, ये हर चीज में हर जगह माइनॉरिटीज, नॉट ओनली मुस्लिम्स। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दलितों को आगे बढ़ाया जाए, इसमें कोई जो है कबात नहीं है। हर कोई चाहता है कि दलितों की तरक्की हो, लेकिन साथ में अकलियतें नजरअंदाज ना हो। जो वादे सरकार ने किए हैं उन वादों को अमलाया जाए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।